हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस जो है हम कवर कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी और उसमें सेकंड चैप्टर साइकोलॉजी का। ठीक है जी, सेकंड चैप्टर में 8th पार्ट है। ये 8th पार्ट कैसे, क्योंकि इससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच और जो है बिहेवियरल अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, ये सब कवर कर चुके हैं। आज हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे। जब पर्सनालिटी की बात आती है, जब भी ह्यूमनिस्टिक वर्ड दिख जाए आपको तो आप कार्ल रोजर्स का नाम जो है वो याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि इनका नाम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सबसे आगे आता है। ओके, तो जहां पर भी कई बार मिल जाता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दिया, या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात कौन करता है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की बात कौन करता है, तो कार्ल रोजर का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में इतना तो बनता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की थियरी जो है वो फ्रूइड की थियरी आई, उसके रिस्पॉन्स में डेवलप हुई बाद में। और कार्ल रोजर और अब्राहम मैस्लो, ये दो नाम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से जोड़ के देखे जाते हैं, क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव उस तरीके का था कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी। और अब्राहम मैस्लो की बात करें तो जो नीड ऑफ हायरार्की वाली थियरी है, ठीक है, हायरार्किकल नीड्स वाली, सो वो मोटिवेशन की थियरी ऑलरेडी करवा रखी है, वहां से हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कनेक्ट करते हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कार्ल रोजर्स के बारे में। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो रोजर्स ने दिया वो ये बात कर रहे हैं फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन की, कि एक जो इंसान है उसके अंदर ही सब कुछ होता है, इन बोन। ओके, सो ही बिलीव्स दैट फुलफिलमेंट का क्या मतलब आप मोटिवेटिंग फोर्स क्या रहेगा किसी चीज के लिए, सेटिस्फैक्शन होना, फुलफिलमेंट होना। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उस फुलफिलमेंट की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी जरूरत है और वो चाहिए है हमें फुलफिलमेंट। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने जो कैपेबिलिटीज हैं, पोटेंशियल है या टैलेंट है, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जितना वो कर पाए, फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, जितना उनसे हो पाए। ओके, अब बात यह है कि एक इनबोर्न टेंडेंसी होती है, यानी जन्मजात टेंडेंसी होती है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर, कि वो एक्चुअलाइज करें इन चीजों को, उनके अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को, जो कि इनहेरिटेड है नेचर में, यानी ऑलरेडी पेरेंट से उसके बच्चे के अंदर या ह्यूमन के अंदर इनहेरिट हो चुकी हैं सारी चीजें, कि क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं, कितना उसमें टैलेंट है। तो वो सारी की सारी चीजें जन्म से उसमें प्रेजेंट हैं। अब क्या करना है, सिर्फ उनको एक्चुअलाइज करके देखना है कि भाई है क्या एक्चुअल में। इसके लिए रोजर्स जो है वो दो बेसिक अजम्पशंस बताते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उस पे दो चीजों पे निर्भर करता है। दो अजम्पशन ये लेके चल रहे हैं। एक तो ये है कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होता है, यानी एक गोल होता है, उसकी तरफ आप चलते जाते हैं, उसी तरीके से आप बिहेव करते हैं। ठीक है, दूसरा रहेगा दैट पीपल विल ऑलवेज चूज अडेप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। और पीपल को ये क्या मानते हैं कि वो इनेटली गुड होते हैं, यानी अंदर से वो ऑटोमेटिकली अच्छे लोग होते हैं। ये इनका मानना है कि बुरे लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कार्ल रोजर की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड जो पर्सनालिटी की थियरी है वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखी है, आई थिंक 27 मिनट के अराउंड की वीडियो है वो, और उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की थी मैंने। ठीक है, इसके अंदर ये जो लेक्चर है आज का, इसमें सिर्फ एनसीईआरटी में जितना पोर्शन दिया हुआ है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। सो कार्ल रोजर की जो थियरी है वो सेल्फ के अराउंड घूमती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्यों घूमती है वो हमें देखना है। तो इनके जो पेशेंट्स थे क्लिनिक में, इन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस सुन के ये थियरी दी थी। ठीक है, सो उन्होंने क्या नोट किया कि सेल्फ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द एक्सपीरियंस ऑफ हिज क्लाइंट्स। जो क्लाइंट्स थे उनके, जो पेशेंट्स थे, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सेल्फ बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और उनकी जो थियरी है इसीलिए, क्योंकि वो उन्होंने पाया कि एक्सपीरियंस के हिसाब से सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी थियरी जो है वो स्ट्रक्चर है किसके अराउंड, सेल्फ के अराउंड। और ये थियरी अज्यूम करके चलती है कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं अपने ट्रू सेल्फ को एक्चुअलाइज करने में, यानी अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढने के प्रोसेस में ही लोग जो है वो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं, काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए सेल्फ के अराउंड जो है इनकी थियरी घूमती है।
है क्या? तो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, दो सेल्फ की बात इन्होंने की है। आइडियल सेल्फ मतलब जैसा आप होना चाहते हैं, जैसे मैंने उस लेक्चर में भी जो पर्सनालिटी वाली थियरी का लेक्चर है उसमें भी एक एग्जांपल बताया था कि एक मान लो बहुत मोटा इंसान है, ठीक है, लेकिन वो चाहता नहीं है इतना मोटापा, ओके, तो उसको पतला होना है। अब उसको पतला होना है मतलब उसको बिल्कुल ऐसे स्लिम होना है, ठीक है। तो ये जो मोटा इंसान है ये तो उसकी रियलिटी है ना, तो ये रियल सेल्फ हो गया। लेकिन जैसा उसको बनना है वो क्या हो गया? आइडियल सेल्फ हो गया। मतलब जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। सो हर एक इंसान का एक आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है। आइडियल सेल्फ मतलब जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं। ओके, सो अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है दोनों में, रियल में और आइडियल सेल्फ में, तो इंसान हैप्पी है। अदरवाइज एक डिससेटिस्फैक्शन और अनहैप्पीनेस रहेगी। हैप्पी एंड हैप्पी का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? मान लो आपका रियल सेल्फ ऐसा है कि आप पतले होना चाह रहे हैं लेकिन आप मामूली से मोटे हैं, आपका थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट चीजें जो है वो कंसाइड कर रही है। ये आपका रियल सेल्फ है, ये आपका आइडियल सेल्फ है। और आप आइडियल पे जब दोनों के दोनों मैच कर जाएंगे तब तो ऐसे सर्कल बन जाएगा ना एक दूसरे के ऊपर, कि जैसा आपका रियल है वैसा ही आप आइडियल चाहते हैं, तो आप वैसे ही हैं जैसा आप बनना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत मोटे हैं और आप पतला होना चाह रहे हैं, तो ये आपका आइडियल सेल्फ हो गया, ये आपका रियल सेल्फ हो गया, जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते। और जो आप बहुत मोटे हैं और आप पतले होना चाह रहे हैं, तो आप खुश थोड़ी ना है अभी, तो अनहैप्पी हुए ना। सो जब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिले, कोई मैच देखने को ना मिले, तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बाद आप जो है अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड नजर आएंगे। ओके, सो रोजर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज द सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के दौरान या जब आप खुद को रियलाइज करना चाह रहे हैं, आप अवेयर होना चाह रहे हैं खुद के बारे में, तब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट से जो है वो रूबरू होते हैं। अब इस प्रोसेस में सेल्फ ग्रो करेगा, एक्सपेंड भी करेगा और ज्यादा सोशल भी बनेगा। ये है जी, वो देखिए ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है और ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है कि ये आपका रियल सेल्फ है, ये आपका आइडियल सेल्फ है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतने ही ज्यादा आप खुश होंगे, और जितनी कम ओवरलैपिंग होगी उतनी ही क्या है, इनकॉन्ग्रुएंस देखने को मिलेगी। यहाँ ज्यादा ओवरलैपिंग है तो वो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल है, यहाँ पे पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल रहेगा। और जब ज्यादा ओवरलैपिंग है मतलब कॉन्ग्रुएंस, जैसे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ते हैं ना हम, कि दोनों हम मान लो हमने दो ट्रायंगल पढ़े, हमने देखा कि तीनों के एंगल जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी 60-60-60 डिग्री है, ये भी 60-60-60 डिग्री है, पर इनकी जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जो लेंथ या फिर जो इसकी साइज है इस लाइन का, तो वो जो है क्या है, वो कम ज्यादा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, तो हम ये बोलते थे ना मतलब सेम है। सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि ओवरलैप हो रही हैं चीजें और आप सेम हैं। लेकिन अगर इनकॉन्ग्रुएंस है, दैट मींस ओवरलैप कम हो रही हैं चीजें और आप ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे, क्योंकि जैसा आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वैसा आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप वैसे रिएक्ट नहीं कर रही हैं। ओके, तो रोजर का व्यू जो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की तरह था। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि लर्निंग जो है टू इवैल्यूएट वनसेल्फ एंड मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जब आप खुद के बारे में जानते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं, सो उसमें लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। ओके, और लर्निंग मतलब आपका एक्सपीरियंस। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो सोशल इन्फ्लुएंस है, यानी सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस रहेगा सेल्फ के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसका। तो जब सोशल कंडीशंस पॉजिटिव हैं तो आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट और आपका सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आपके आसपास की कंडीशंस नेगेटिव हैं, जब लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम भी हाई होगी, आप कम आंकेंगे खुद को। लेकिन अगर आपके आसपास वाले आपको एनकरेज कर रहे हैं, तो हो सकता है आप में उतना शायद पोटेंशियल ना भी हो, बट फिर भी आप एनकरेज्ड रहेंगे और वो काम करना चाहेंगे, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगी, राइट। सो वो एनवायरमेंट, जो सोशल एनवायरमेंट है, सोशल क्लाइमेट है, कंडीशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो जो लोग हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ एस्टीम जिनमें है, वो फ्लेक्सिबल होंगे, नए एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन करना चाहेंगे, कॉन्टिन्यूटी में खुद को ग्रो करना चाहेंगे और सेल्फ एक्चुअलाइज करना चाहेंगे। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव कंडीशंस हैं तब आप ऐसा नहीं चाहेंगे।
ओके सो ये जो सिचुएशन है नेगेटिव पॉजिटिव वाली, यहां से एक बात पता चलती है कि जो एटमॉस्फेयर है ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है हमें। मतलब अनकंडीशनली एक पॉजिटिव एनवायरमेंट आपके आसपास होगा, सो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट और आपका सेल्फ एस्टीम हाई पे रहेगा, आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। ओके तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, सो ये हम कब पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं काउंसलिंग, जो काउंसलिंग पढ़ी थी ना हमने दो तरीके की, एक डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्टिव में क्या होता है, सारा का सारा काउंसलर के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव जो है जिसकी बात कार्ल रोजर करते हैं वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, जिसमें क्लाइंट के ऊपर फोकस किया जाता है, उसकी बात सुनने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ओके सो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से ये हमें समझ आ गया कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि अगर सिचुएशन और क्लाइमेट पॉजिटिव होगा तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी एनहेंस होके आएगी। ओके तो इनके अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन कौन होगा, एक हेल्दी पर्सन होगा जो अपने आप को जानता है, जो अपने बारे में अवेयर है। ओके अपनी फीलिंग्स, अपने लिमिट्स, जो जैसा है वैसा अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको सारी चीजों की अवेयरनेस है खुद के बारे में। ओके यानी कि जो वो अपनी लाइफ को बनाना चाह रहे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं और उतना साहस भी उनमें है कि वो अपनी लाइफ के प्रति अवेयर है और कुछ करना चाह रहे हैं। वो हियर एंड नाउ ये जो है इसको एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब जो है अब है यही है, आप जो है फ्यूचर में या फिर पास्ट में जाके नहीं जिएंगे। मतलब ये पास्ट में नहीं जीते और फ्यूचर को, जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को लेके एंशियस भी नहीं होते, या मतलब एक वो डिस्टॉर्टेड डिफेंस भी नहीं होता इनका कि जो है आप फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये पास्ट में भी नहीं जीते, ये प्रेजेंट में जीते हैं, अब और अभी, मतलब यहाँ और अभी। ठीक है सो हियर एंड नाउ की ये बात करते हैं, खुद के बारे में अवेयर होंगे। सो ये जो है एक हेल्दी इंसान होगा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जब भी पढ़ेंगे कार्ल रोजर का नाम याद रखेंगे, नाम याद ना रहे तो भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है बहुत सिंपल सी बात कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दिया या पायनियर किसको बोलते हैं, तो कार्ल रोजर का नाम याद रखिएगा। अगर कार्ल रोजर नहीं मिलता है देन विल गो विद अब्राहम मैस्लो। ठीक है जी, सो ये हो गया आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो सो कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ आ गया है तो भी बता दीजिएगा कि समझ आ गया है, ठीक है, अदरवाइज पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।